त्योहार आते ही घर में एक अलग ही रौनक होती है। लेकिन इसी रौनक के साथ एक और चीज़ आती है, सफाई की जिम्मेदारी। और अक्सर ये जिम्मेदारी खामोशी से एक औरत के कंधों पर आ जाती है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खाना, सबका ध्यान। और फिर कहा जाता है, त्योहार आ रहा है, घर भी तो चमकना चाहिए। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया हो कि सब कुछ मैं ही क्यों, तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। आज का ये वीडियो सिर्फ सफाई का नहीं, बल्कि एक औरत के दिल की बात का वीडियो है। ये वीडियो आपको ये नहीं सिखाएगा कि पूरे दिन थक कर कैसे सफाई करें, बल्कि ये सिखाएगा कि बिना थके, बिना स्ट्रेस, स्टेप बाय स्टेप, प्यार से घर को कैसे साफ रखा जाए और खुद को भी। हफ्तों का त्योहार क्लीनिंग प्लान, स्ट्रेस फ्री। रूल नंबर 1, पूरा घर एक दिन में साफ करने की जिद छोड़ दीजिए। घर नहीं भागेगा, लेकिन आपकी सेहत जरूर जवाब दे सकती है। वीक 1, डीक्लटरिंग। दिल और अलमारी दोनों हल्की करें। सबसे पहले सफाई नहीं, छटाई, डीक्लटरिंग। अलमीरा और स्टोर रूम। जो कपड़े पिछले 1 साल से नहीं पहने, जो बर्तन सिर्फ जगह घेर रहे हैं, जो चीज़ें कभी काम आएंगी के भरोसे रखी हैं। सच मानिए, इन चीज़ों के साथ यादें भी भारी हो जाती हैं। जब आप फालतू सामान निकालती हैं तो सिर्फ घर नहीं, मन भी हल्का होता है। याद रखिए, कम सामान, कम सफाई, ज़्यादा सुकून। डीक्लटरिंग क्या है? सिर्फ सामान हटाना नहीं। डीक्लटरिंग का मतलब है सिर्फ फालतू सामान निकाल देना नहीं। डीक्लटरिंग का मतलब है अपने घर से वो चीज़ें हटाना जो आपकी ज़िंदगी में अब बोझ बन चुकी हैं। कई बार हम चीज़ें नहीं रखते, यादें, गिल्ट और क्या पता काम आ जाए वाली सोच रखते हैं। औरत डीक्लटरिंग क्यों नहीं कर पाती? सच बात, ये शादी में मिला था, बच्चों के छोटे होने की निशानी है, महंगा था, फेंकना ठीक नहीं, कभी तो काम आ जाएंगे। और इसी कभी के चक्कर में हम हर रोज़ भीड़ में जीते हैं, घर भरा हुआ और मन थका हुआ। डीक्लटरिंग का सही तरीका, स्टेप बाय स्टेप। रूल नंबर 1, एक दिन में पूरा घर नहीं। सबसे बड़ी गलती यही होती है, आज सब साफ कर लेंगे। नहीं, डीक्लटरिंग धीरे धीरे होती है, रोज़ 20-30 मिनट काफ़ी हैं। रूल नंबर 2, एक जगह एक समय। आज सिर्फ अलमीरा, कल सिर्फ किचन शेल्फ, परसों सिर्फ ड्रॉर। घर नहीं, एक कोना चुनिए। अलमीरा डीक्लटरिंग, सबसे पहले खुद से। अलमारी खोलते ही सवाल पूछिए, ये कपड़ा मैंने पिछले 1 साल में पहना? नहीं तो बाहर। हाँ तो रखिए। ये पहनकर मैं खुद को अच्छा महसूस करती हूँ? नहीं तो बाहर। हाँ तो रखिए। याद रखिए, जो कपड़ा आपको आत्मविश्वास न दे, वो सिर्फ जगह घेरता है। 3 पाइल मेथड। 1, पहनने लायक। 2, डोनेट करें। 3, फेंकने लायक। किचन डीक्लटरिंग, जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। किचन में हम सबसे ज़्यादा क्या पता काम आ जाए सोच रखते हैं। मसाले, एक्सपायरी चेक करें, आधे पैकेट एक में मिलाएं। बर्तन, टूटे, ढक्कन बिना डिब्बा, डिब्बा बिना ढक्कन। सच मानिए, इनसे खाना नहीं बनता, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बनता है। किड्स सामान डीक्लटरिंग, दिल भारी करने वाला हिस्सा। बच्चों की चीज़ें हटाना सबसे मुश्किल होता है। तरीका, जो कपड़े छोटे हो गए, जो खिलौने टूटे, जो किताबें काम की नहीं, बच्चों को भी शामिल करें। उन्हें सिखाइए, दूसरे बच्चों की खुशी बनना भी नेकी है। स्टोर रूम डीक्लटरिंग, भूला हुआ कोना। स्टोर रूम असल में डिसीजन टालने की जगह बन जाता है। खुद से पूछिए, क्या ये पिछले 2 साल में काम आया? अगर आज फेंक दूं तो क्या जिंदगी रुक जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे आज़ाद कर दीजिए। इमोशनल डीक्लटरिंग, सबसे ज़रूरी। कुछ चीज़ें हम सामान नहीं, दर्द समझकर रखते हैं। रिश्तों की यादें, पुराने ताने, मैं सब कर लूंगी वाली सोच। डीक्लटरिंग का मतलब है खुद को हल्का करना। डीक्लटरिंग के बाद क्या बदलेगा? सफाई आसान, समय बचेगा, मन शांत, घर हल्का, औरत खुद। मेरी प्यारी बहन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर बात दिल से दिल तक के लिए होती है। पहले मैं भी त्योहार पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, लेकिन जब से मैंने ये स्टेप्स फॉलो किया, अब मेरी क्लीनिंग बहुत आसानी से हो जाती है। इसलिए मेरी प्यारी बहन, मैंने सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। प्लीज़ आप एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी वीडियो बाकी है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए। वीक 2, किचन क्लीनिंग, घर का दिल।
किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, ये वो जगह है जहां एक औरत अपना प्यार परोसती है। जाएगा। किचन क्लीनिंग सिर्फ सफाई नहीं, सुकून की शुरुआत। किचन ये सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, ये वो जगह है जहां एक औरत अपने परिवार की सेहत, अपना प्यार और अपनी मेहनत मिलाती है। लेकिन सच ये भी है कि सबसे ज्यादा गंदगी, थकान और चिड़चिड़ापन भी यहीं जमा होता है। अगर आपका मन अक्सर भारी रहता है तो जरा किचन को ध्यान से देखिए, शायद वही आपको जवाब दे। किचन क्लीनिंग शुरू करने से पहले माइंडसेट सबसे जरूरी। 1 सबसे पहले एक बात अपने मन में बिठा लीजिए, आज पूरा किचन नहीं, आज सिर्फ इतना करूंगी जितना आराम से हो सके। जल्दी नहीं, कंपटीशन नहीं, बस प्यार से। स्टेप 1 डी क्लटरिंग, बिना छटाई सफाई बेकार है। कैबिनेट्स एंड शेल्व्स, एक शेल्फ निकालिए, पूरा किचन नहीं। खुद से पूछिए, क्या ये पिछले 6-12 महीने में इस्तेमाल हुआ? क्या ये टूटा, जंग लगा या अधूरा है? क्या ये सिर्फ जगह घेर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दीजिए। याद रखिए, जितना कम सामान उतनी आसान सफाई। स्टेप 2 मसाला एंड ग्रोसरी क्लीनिंग, किचन की सबसे बड़ी भीड़ मसाले। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मसाले। एक्सपायरी चेक करें, आधे अधूरे पैकेट एक जार में डालें, पुराने मसाले बाहर करें। ग्रोसरी, कीड़े लगे दाल चावल तुरंत हटाएं, एयरटाइट कंटेनर्स इस्तेमाल करें, लेबल्स लगा दें, बहुत हेल्प करता है। साफ मसाले, साफ खाना, मन की सुकून। गैस एंड चिमनी क्लीनिंग, यहीं से असली थकान शुरू होती है, लेकिन तरीका सही हो तो आसान भी है। गैस स्टोव, रोज हल्का साफ, हफ्ते में डीप क्लीन, तेल जमा होने न दें, वरना एक दिन में बहुत मेहनत लगेगी। चिमनी, महीने में एक बार फिल्टर साफ करें, ऑयल जमा दिखे तो डिले ना करें। टिप, गर्म पानी प्लस थोड़ा डिश लिक्विड कमाल करता है। स्टेप 4 बर्तन एंड सिंक एरिया, सिंक एरिया गंदा हो तो पूरे किचन का मूड खराब लगता है। सिंक, रोज रात को साफ करके सोएं, ड्रेन में हॉट वाटर डालें। बर्तन, टूटे बर्तन, ढक्कन बिना डिब्बा, डिब्बा बिना ढक्कन, ये सब सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ाते हैं। स्टेप 5 फ्रिज क्लीनिंग, अक्सर भूला हुआ काम। फ्रिज में खाना ही नहीं, बैड स्मेल्स भी जमा हो जाती हैं। फ्रिज क्लीनिंग स्टेप्स, सारी चीज़ें बाहर निकालें, एक्सपायर्ड आइटम्स हटाएं, शेल्व्स धोकर सुखाएं, खाने को प्रॉपर्ली कवर करें। टिप, एक कटोरी बेकिंग सोडा स्मेल हटाती है। स्टेप 6 फ्लोर, टाइल्स एंड कॉर्नर्स, किचन के कोने सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं। टाइल्स पर तेल के दाग, कॉर्नर्स में धूल, फ्रिज के नीचे की गंदगी, हफ्ते में एक बार इन पर जरूर ध्यान दें। BN डेली किचन रीसेट रूटीन, सबसे ज़रूरी हिस्सा। अगर आप रोज़ ये 10 मिनट कर लें तो 1 बर्तन धोकर सोना, 2 प्लेटफॉर्म पोंछना, 3 सिंक साफ, 4 कचरा बाहर, तो त्योहार से पहले डीप क्लीनिंग 8। किचन की सफाई करते हुए कभी कभी मन भी भारी हो जाता है, तो उस दिन रुक जाइए। सब कुछ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि साफ किचन से ज़्यादा ज़रूरी है आपका ठीक होना। ये किचन क्लीनिंग टिप्स आपके दिल को थोड़ी सी राहत दें तो इस वीडियो को उस औरत तक ज़रूर पहुंचाइए जो चुपचाप सब संभाल लेती है। हैप्पी कुकिंग, हैप्पी क्लीनिंग और सबसे ज़रूरी वीक 3 बेडरूम और लिविंग रूम, जहां सुकून मिलता है। बेडरूम वो जगह है जहां एक औरत दिन भर की थकान उतारती है। अगर वही जगह बिखरी हो तो मन कैसे शांत होगा? बेडरूम, मैट्रेस को धूप दिखाइए, बेडशीट, पिलो कवर्स बदलिए, एक्स्ट्रा सामान हटाइए। लिविंग रूम, सोफा कुशन्स धोइए, कर्टन साफ करें, कॉर्नर्स और स्विच बोर्ड जरूर साफ करें। याद रखिए, साफ कमरा सिर्फ सुंदर नहीं होता, शांत भी होता है। रूम क्लीनिंग, जहां औरत खुद से मिलती है। बेडरूम सिर्फ सोने की जगह नहीं होता, ये वो जगह है जहां एक औरत दिन भर की थकान उतारती है, जहां वो खुद से बात करती है और कभी-कभी चुपचाप रो भी लेती है। अगर बेडरूम बिखरा हुआ हो तो मन को आराम कैसे मिलेगा? बेडरूम क्लीनिंग शुरू करने से पहले दिल की तैयारी। सबसे पहले खुद से कहिए, आज बेडरूम को सजाने नहीं, आज बेडरूम को सुकून देने आई हूँ। परफेक्ट नहीं, पीसफुल चाहिए। एरिस। स्टेप 1 बेड एंड बेडिंग क्लीनिंग। सबसे पहले बेडशीट और पिलो कवर्स तुरंत बदलें, हल्के रंग त्योहार के समय शांति देते हैं। मैट्रेस धूप में रखें, अगर पॉसिबल हो तो वैक्यूम या झाड़ू से साफ करें।
टिप: बेड साफ होते ही पूरे कमरे का 50% काम अपने आप हो जाता है। स्टेप 2: बेडरूम अलमारी क्विक डीक्लटर। बेडरूम की अलमारी अक्सर स्ट्रेस की वजह बन जाती है। खुद से पूछिए, क्या ये कपड़ा मुझे खुशी देता है? क्या मैं इसे पहनकर कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ? जो जवाब नहीं है, उसे आज़ाद कर दीजिए। कम कपड़े, कम गंदगी, ज़्यादा शांति। स्टेप 3: ड्रेसिंग टेबल क्लीनिंग। ड्रेसिंग टेबल सिर्फ मेकअप की जगह नहीं, ये सेल्फ लव कॉर्नर है। क्या रखें? रोज इस्तेमाल की चीजें, क्लीन ब्रशेस, एक छोटा सा फूल या दिया। क्या हटाएं? एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक्स, टूटे कोम्स, खाली बॉटल्स। साफ ड्रेसिंग टेबल मन को भी साफ करती है। स्टेप 4: कॉर्नर्स, फैंस एंड विंडोज। बेडरूम के कोने हमेशा सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं। फैन की धूल, कर्टन रॉड्स, विंडो ग्रिल्स। टिप: हफ्ते में एक बार इन पर ध्यान देना काफ़ी है। बेडरूम के लिए दिल से बात: अगर आपका बेडरूम आज थोड़ा बिखरा हुआ है तो खुद को दोष मत दीजिए। हो सकता है आप बहुत कुछ अकेले संभाल रही हूँ। लिविंग रूम क्लीनिंग, जहाँ दुनिया आपको देखती है। लिविंग रूम वो जगह है जहाँ मेहमान बैठते हैं और अक्सर यहीं से घर की पहली इंप्रेशन बनती है। लेकिन सच ये है, ये रूम घर की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जगह भी है। स्टेप 1: लिविंग रूम डीक्लटरिंग। सबसे पहले देखिए, क्या चीज़ें सिर्फ सजावट के नाम पर रखी हैं? एक्स्ट्रा कुशन्स, ओल्ड मैगजीन्स, टूटे डेकोर आइटम्स। लिविंग रूम में हवा को चलने की जगह चाहिए। स्टेप 2: सोफा एंड कुशन क्लीनिंग। सोफा, कुशन्स निकालकर धूप दें, कवर्स धोएं। कुशन्स सिर्फ वही रखें जो इस्तेमाल होते हों। बहुत ज़्यादा कुशन्स रूम को भारी बना देते हैं। टिप: क्लीन सोफा, क्लीन माइंड। स्टेप 3: कर्टन्स एंड विंडोज़। कर्टन्स गंदे हों तो पूरा रूम डल लगता है। कर्टन्स धोएं, विंडोज़ और ग्रिल साफ करें, शीशे चमकाएं। रोशनी अंदर आएगी तो मन भी हल्का होगा। सनशाइन। स्टेप 4: स्विच बोर्ड्स, कॉर्नर्स एंड फ्लो। अक्सर भूले जाने वाली जगह हैं। स्विच बोर्ड्स, सोफा के नीचे, टेबल के नीचे। टिप: ड्राई क्लॉथ और हल्का क्लीनर काफ़ी होता है। स्टेप 5: लिविंग रूम फाइनल टच। एक फ्रेश फूल, हल्की खुशबू, साफ सेंटर टेबल। दिखावा नहीं, बस सादगी। डेली बेडरूम एंड लिविंग रूम रीसेट 10 मिनट नियम। अगर आप रोज़ ये कर ले, बेड ठीक करना, कुशन सही रखना, फ्लोर का क्विक स्वीप करना, चीज़ें अपनी जगह पर रखना, तो त्योहार से पहले डीप क्लीनिंग बोझ नहीं लगेगी। सबसे ज़रूरी, घर का हर कमरा आपकी मेहनत से चमकता है। लेकिन याद रखिए, आप थक गई तो ये कमरे भी सूने लगेंगे। त्योहार घर के लिए नहीं, आपकी खुशी के लिए होते हैं। ये बेडरूम बाथरूम क्लीनिंग सबसे ज़रूरी, सबसे नज़रअंदाज किया हुआ काम। बाथरूम वो जगह है जहां हम दिन की शुरुआत भी करते हैं और दिन की थकान भी उतारते हैं। लेकिन सच ये है, सबसे ज़्यादा जर्म्स, सबसे ज़्यादा बदबू और सबसे ज़्यादा मेहनत यहीं होती है। अगर बाथरूम साफ हो तो पूरा घर अपने आप साफ महसूस होता है। बाथरूम क्लीनिंग शुरू करने से पहले माइंडसेट। सबसे पहले खुद से कहिए, आज बाथरूम को चमकाने नहीं, आज बाथरूम को फ्रेश करने आई हूँ। परफेक्ट सफाई नहीं, हेल्दी सफाई चाहिए। बिना भीड़ का बाथरूम, सबसे पहला और ज़रूरी कदम। बाथरूम में भीड़ बहुत जल्दी जमा हो जाती है। बाहर निकालिए खाली शैम्पू बॉटल्स, एक्सपायर्ड क्रीम्स या सोप्स, टूटे मग्स, पुरानी बाल्टी, एक्स्ट्रा सामान जो रोज़ काम में नहीं आता। कम सामान, कम गंदगी, कम बदबू। सिंक, टैप्स और मिरर क्लीनिंग। 1. टूथपेस्ट के दाग, सोप के निशान, इनको रोज़ हल्के से साफ करें। 2. टैप्स, हार्ड वाटर स्टेन्स, सफ़ेद निशान। टिप है, गर्म पानी प्लस थोड़ा विनेगर या लेमन बहुत असरदार होता है। 3. मिरर, न्यूज़पेपर या माइक्रोफाइबर क्लॉथ गोल गोल घुमाकर साफ करें। साफ शीशा मन को भी साफ दिखाता है। टॉयलेट क्लीनिंग सबसे सेंसिटिव हिस्सा। टॉयलेट सफाई में जल्दी नहीं करनी चाहिए। टॉयलेट बोल, क्लीनर डालकर 10 मिनट छोड़ दें, ब्रश से अंदर अच्छे से साफ करें। 2. सीट और लिड, ऊपर नीचे दोनों तरफ, पीछे का हिस्सा ज़रूर। फ्लश बटन, सबसे ज़्यादा जर्म्स यहीं होते हैं, अक्सर हम भूल जाते हैं। टाइल्स और वॉल्स क्लीनिंग, बाथरूम की असली गंदगी टाइल्स पर दिखती है। सोप की परत, पानी के दाग, कोनों में काली लाइन। टिप है, हफ्ते में एक बार टाइल्स पर ज़रूर ध्यान दें। फ्लोर एंड ड्रेन क्लीनिंग, फ्लोर गर्म पानी से धोएं, कॉर्नर्स में ब्रश चलाएं। ड्रेन बदबू का सबसे बड़ा कारण है। हॉट वाटर, थोड़ा सॉल्ट या बेकिंग सोडा। साफ ड्रेन पूरे बाथरूम की फ्रेशनेस। बाथरूम एक्सेसरीज, सोप स्टैंड, टूथब्रश होल्डर, मग
और बाल्टी, इनको भी बाहर निकालकर धोना ज़रूरी है। सिर्फ फ्लोर साफ करने से बाथरूम साफ नहीं होता। बाथरूम क्लीनिंग के बीच दिल से बात। अगर बाथरूम साफ करते हुए आप थक जाएं तो रुक जाइए, ये कोई एग्जाम नहीं है। आपकी सेहत किसी भी सफाई से ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनल टच, जब घर सच में त्योहार वाला लगता है। फाइनल टच वही होता है जो घर को साफ नहीं, स्पेशल बनाता है। फ्रेश स्मेल, सबसे पहला एहसास। गीले कपड़े सूखने ना दे, हल्की खुशबू, अगरबत्ती या दिया। खुशबू आते ही मन अपने आप खुश हो जाता है। कर्टन्स, कुशन्स और बेडशीट्स, साफ और हल्के रंग, ज़्यादा हैवी लुक नहीं। टिप है, त्योहार पर सादगी सबसे सुंदर लगती है। नए फूल, कम सामान, ज़्यादा शांति। शीशों और बर्तनों पर ध्यान दें। कॉमन एरियाज क्विक चेक। स्विच बोर्ड्स, डोर हैंडल्स, मेन डोर, सबसे ज़्यादा हाथ यहीं लगते हैं। खुद को, सबसे ज़रूरी फाइनल टच। सब कुछ हो गया, अब एक काम और बचा है, खुद को आराम देना। 1 कप चाय, 5 मिनट शांति, खुद से कहना मैंने बहुत अच्छा किया। घर साफ करना एक औरत की जिम्मेदारी नहीं, ये उसका प्यार है। लेकिन याद रखिए, अगर प्यार थक जाए तो उसे थोड़ा आराम भी चाहिए। त्योहार घर के लिए नहीं, आपके चेहरे की मुस्कान के लिए होते हैं। अगर ये बाथरूम क्लीनिंग और फाइनल टच टिप्स आपको थोड़ी सी राहत दे, तो इस वीडियो को उस औरत तक ज़रूर पहुंचाइए जो हर दिन चुपचाप बहुत कुछ कर जाती है। अगर कभी आपको लगे कि आप थक गई हैं, तो रुक जाइए। घर बाद में चमक जाएगा, लेकिन आप टूट गई तो घर की रौनक भी चली जाएगी। त्योहार खुशियां लाने के लिए होते हैं, थकान के लिए नहीं। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो, तो इसे उन औरतों तक ज़रूर पहुंचाइए जो चुपचाप सब संभाल लेती हैं। कमेंट करके बताइए अगली वीडियो किस पर चाहिए, माय फेवरेट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या ट्रेंडिंग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स रिव्यू। हैप्पी क्लीनिंग, हैप्पी त्योहार और सबसे ज़रूरी,